नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश और आप देख रहे हैं CSC चैनल के सभी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज हम चर्चा करेंगे लॉर्ड रिपन के बारे में। 1880 से लेकर के 1884 तक भारत में वायसराय रहते हैं। इन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा था। भारत का उद्धारक इन्हें इसलिए कहा गया कि भारत में जो भी समाज का सुधार था, जो भी मानव कल्याण के कार्य थे, वो भरसक करने का प्रयास किया था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने खुद कहा था कि जब मेरे बारे में कुछ बताना हो तो शब्दों में नहीं, मेरे कार्यों से उन्हें बताना। ये ऐसे वायसराय हैं जो मतभेद होने पर अपना पद अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा देकर के वापस इंग्लैंड चले जाते हैं। मिस्र में भारत की सेना युद्ध के लिए जाती है और उसमें भारतीय सैनिकों को भेजने के लिए और उन्हें वेतन भत्तों को लेकर के हुए उपजे विवाद के कारण ये अपना इस्तीफा दे देते हैं। आइए लॉर्ड रिपन के शब्दों में मुझे मेरे कार्यों से जानना, तो हम लॉर्ड रिपन के कार्यों को देखते हैं। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम बनता है और इस कारखाना अधिनियम में 7 से लेकर के 12 वर्ष तक के बच्चों को जो काम करते हैं वहाँ पे उनके कार्य के घंटे को घटा करके 9 घंटे तक कर दिया गया। आप सोच सकते हैं कि लॉर्ड रिपन से पहले 7 साल तक के बच्चों को भी 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाता था कारखानों में। ये अंग्रेजों की अमानवीयता थी जिसको लॉर्ड रिपन ने समझा और प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में बनाया और 7 से 12 वर्ष तक के बच्चे जो कारखाना में काम करते थे उनको 9 घंटे कार्य उनका नियत कर दिया। 1882 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का ये रद्द करते हैं इसे, जिसे गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है और जिसको बनाया था लॉर्ड लिटन ने, और इसको समाप्त किया लॉर्ड रिपन ने 1882 में। अब देसी समाचार पत्रों पर जो पाबंदियां लगी थी वो हटा ली गई। 1881 में नियमित जनगणना प्रारंभ होती है, यानी लॉर्ड रिपन ही वह व्यक्ति हैं जो नियमित जनगणना को प्रारंभ करवाए थे भारत में। उनसे पहले हमने देखा था कि कैसे 1782 में लॉर्ड मेयो के काल में जनगणना प्रारंभ हुई थी, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं थी। प्रश्न अगर पूछे कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, किसके काल में हुई थी, तो हमारा उत्तर लॉर्ड मेयो होगा। लेकिन जब यह पूछे कि नियमित जनगणना, व्यवस्थित जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुआ, कार्यकाल में हुआ, तो हमारा उत्तर होगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नियमित जनगणना प्रारंभ हुई 1881 में, हर 10 वर्ष पे होती है जनगणना और 2021 में अगली जनगणना होने वाली है, शुरू हो चुकी है। 1883 में अकाल संहिता बनता है, यानी अकाल के दौरान होने वाले जो भी प्रशासनिक सहायता है उनको कोडबद्ध कर दिया गया और उसके बाद अकाल संहिता लागू की गई 1883 में। 1882 में शिक्षा आयोग की नियुक्ति होती है। शिक्षा आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य होता है उड डिस्पैच के शिक्षण सुधारों का मूल्यांकन करना। ठीक है, और 1881 में मैसूर राज्य जो अंग्रेज अपने पास रखे हुए थे उसको वापस मैसूर के राजा को वापस कर दिया जाता है। 1883 में इल्बर्ट बिल आता है। इल्बर्ट बिल क्या है कि अब भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेजी जो पर्सन है यहाँ पे, अंग्रेज लोग जो हैं उनके मुकदमों को देख सकते हैं। बहुत विरोध होता है, अंग्रेज इसका बहुत विरोध करते हैं और फलस्वरूप इल्बर्ट बिल वापस ले लिया जाता है। महत्वपूर्ण है, अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो आपको इल्बर्ट बिल लिखने को आ सकता है, तो सन याद रखिएगा। 1883 में मामला क्या है, भारतीय न्यायाधीश अंग्रेजों के मामलों को, मुकदमों को देख सकते हैं, जिसका विरोध अंग्रेजों ने किया और अंग्रेज नागरिकों ने किया और उसको वापस ले लिया गया। सिविल सेवा में लॉर्ड लिटन ने जो आयु को बड़ा घटा दिया था, लॉर्ड रिपन पुनः उसे 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर देते हैं। लिटन ने बढ़ाए नमक के कर को कम कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि कैसे ये ऐसे कार्य कर रहे हैं जैसे लग रहा हो कि वो कोई भारतीय हैं न कि अंग्रेज। अब त्यागपत्र दे देते हैं 1884 में।
कुछ अंग्रेजों ने रिपन को भारत में ब्रिटिश राज्य का शत्रु की उपमा दी गई। प्रश्न जब भी पूछे कि किस वायसराय को भारतीयों का मित्र कहा जाता है तो हमारा उत्तर होगा लॉर्ड रिपन। और अंग्रेजों ने किस वायसराय को अंग्रेजों का ही दुश्मन कहा तो भी हमारा उत्तर होगा रिपन। फिर इनकी एक किताब है जिसका नाम है द ड्यूटी ऑफ एज, और 1882 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन की भारत में शुरुआत की थी। यानी जो पंचायत की नींव है, अगर हम बात करें किसने रखी तो हमारा उत्तर होगा लॉर्ड रिपन। भारत में 1882 में ये करते क्या है, तालुका बोर्ड, ग्राम को म्यूनिसिपल बोर्ड और जिला बोर्ड 3 में बांट देते हैं और स्थानीय स्वशासन की नींव पड़ती है भारत में लॉर्ड रिपन के समय में। अब हम आगे बढ़ें तो पहले हम लिख लें इनका फैक्ट जितना है। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक भारत में वायसराय रहते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इनको भारत का उद्धारक कहती है। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम बनता है जिसमें 7 वर्ष और 12 वर्ष के बच्चों को 9 घंटे कार्य करने के लिए नियत कर दिया जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द हो जाता है 1882 में, और समाचार पत्र की स्वतंत्रता बहाल हो जाती है 1882 में। स्थानीय स्वशासन की भारत में शुरुआत होती है। 3 भागों में बांटते हैं, तालुका बोर्ड, म्यूनिसिपल बोर्ड और जिला बोर्ड में। 1881 में नियमित जनगणना प्रारंभ होती है और तब से लेकर आज तक भारत में लगातार हर 10 वर्ष पे जनगणना हो रही है। इस बार 2021 में हमारी अगली जनगणना होगी। आप बताइएगा कि हमारी 2021 की जो जनगणना है वो किस नंबर की जनगणना है, यानी क्रम उसका कौन सा है। अकाल संहिता 1883 में किसके शासनकाल में बना, किसके कार्यकाल में बना, वायसराय थे लॉर्ड रिपन। मैसूर राज्य वापस होता है। महत्वपूर्ण क्या है, इल्बर्ट बिल 1883 में। इल्बर्ट बिल किसके समय में आया था, लॉर्ड रिपन के बारे में समय में आया था। और अंग्रेज के जो मुकदमे हैं वो भारतीय न्यायाधीश देख सकते थे इस बिल में, लेकिन इस बिल को रद्द कर दिया गया क्योंकि अंग्रेज नागरिकों ने इसका बहुत विरोध किया था। सिविल सेवा की प्रवेश आयु किसने घटाई, तो रिपन ने घटाई, 19 वर्ष कर दिए फिर से, 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई। और लिटन ने क्या किया था, 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। माफ करिएगा, फिर से ध्यान दे दीजिए इसको। सिविल सेवा में प्रवेश की आयु बढ़ाकर 19 से 21 कर दिया गया। किसने किया, वायसराय थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड लिटन ने क्या किया था कि 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। ध्यान दीजिएगा इस चीज पे भी। नमक का कर जो लिटन के समय में बढ़ा था उसको पुनः लॉर्ड रिपन ने घटा दिया और मिस्र प्रकरण को लेकर के त्याग पत्र दे दिया। इन्होंने मिस्र युद्ध के प्रकरण को लेकर के लॉर्ड रिपन ने अपना इस्तीफा दे दिया और 1884 में भारत से वापस इंग्लैंड चले गए। अब हम चर्चा करते हैं लॉर्ड डफरिन के बारे में। 1885 आ जाएगा अब, और कांग्रेस की भी स्थापना होगी। यानी कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्य में हुई थी, लॉर्ड डफरिन के बारे में। तो आइए लॉर्ड डफरिन के बारे में अब चर्चा करते हैं। तब तक आप लॉर्ड लिटन को लिख लें, समझ लें, याद कर लें। लॉर्ड रिपन के बाद भारत में वायसराय बनकर आते हैं लॉर्ड डफरिन। डफरिन के समय की जो महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि कांग्रेस की स्थापना इन्हीं के समय में होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा स्थापना होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। 1884 से 1888 तक लॉर्ड डफरिन रहते हैं और डफरिन के ही कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की जाती है। लॉर्ड क्रॉस इस समय सचिव थे, जो भारत सचिव है। और पूछेगा अगर कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत सचिव कौन थे, तो हमारा उत्तर होगा लॉर्ड क्रॉस भारत सचिव थे उस समय। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। लेडी डफरिन फ्रंट 1885 में स्थापित होता है। लेडी डफरिन फ्रंट क्या है, लेडी डफरिन फंड में भारतीय स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए लेडी डफरिन फ्रंट की स्थापना हुई थी।
लेडी डफरिन फंड 1885 में भारतीय स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए बनाया गया था। तो हमने देखा कि 1884 से लेकर के 1888 तक डफरिन भारत में वायसराय रहते हैं। इनके कार्यकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। डफरिन के ही कार्यकाल में 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसे हम कहते हैं। इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम, जो एक अंग्रेज सिविल सेवक थे। और लेडी डफरिन फंड 1885 में डफरिन के द्वारा स्थापित होता है, इनके वाइफ के द्वारा 1885 में, और यह भारतीय स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए था। डफरिन के बाद डाउन आते हैं, याद रखिएगा। डफरिन के बाद कौन आएगा? डाउन आएंगे, लॉर्ड लैंसडाउन। इनका पूरा नाम है। 1888 से 1894 तक रहेंगे। महत्वपूर्ण घटनाएं इनके कार्यकाल की। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम आएगा। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम आएगा। पहला किसके समय में आया था? लॉर्ड रिपन के काल में। दूसरा किसके में आया? डाउन के काल में, लॉर्ड लैंसडाउन के काल में 1891 में। इसमें क्या होता है? महिलाओं को जो कार्य करवाने का घंटा है फैक्ट्रियों में, उसको घटा करके 11 घंटे कर दिया जाता है और सप्ताह में एक दिन अवकाश। प्रश्न अच्छा है कि सप्ताह में एक दिन अवकाश किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो डाउन, लॉर्ड लैंसडाउन के काल में जब दूसरा कारखाना अधिनियम बना तो महिलाओं के कार्य के घंटे को घटा करके 11 घंटे कर दिया गया और सप्ताह में एक दिन अवकाश भी दिया जाने लगा। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम बनता है, लागू होता है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत भारत में पहली बार शुरू होता है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 1892 में भारत परिषद अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत भारत में आरंभ हो जाएगा। सिविल सेवा का विभाजन, जैसे हम देखते हैं कि स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और सेंटर का यूपी पीएससी यानी आईएएस जिसको हम कहते हैं, तो उसी तरह सिविल सेवा का जो विभाजन हुआ वो सबसे पहले लैंसडाउन के कार्यकाल में हुआ, जिसको साम्राज्यिक, प्रांतीय और अधीनस्थ सेवा के रूप में बांटा गया। तो सिविल सेवा का विभाजन कब हुआ, किसके काल में हुआ? लैंसडाउन के काल में हुआ। 3 भागों में, साम्राज्यिक सिविल सेवा, प्रांतीय सिविल सेवा और अधीनस्थ सिविल सेवा। ठीक है। मार्टिमर डुरंड आयोग, नाम सुना होगा आपने डुरंड रेखा के बारे में। तो वो रेखा कौन बनाया, किस आयोग ने? तो मार्टिमर डुरंड आयोग बनता है लैंसडाउन के समय में और अफगानिस्तान और भारत के बीच एक काल्पनिक रेखा, एक बॉर्डर बनाया जाएगा जिसका नाम होगा डुरंड लाइन। और डुरंड रेखा किसके कार्यकाल में खींची गई थी? तो लॉर्ड लैंसडाउन के काल में। किसके आयोग कौन सा था? मार्टिमर डुरंड आयोग। तो ठीक है, याद रखिएगा, डुरंड आयोग, मार्टिमर डुरंड आयोग। भारत और अफगानिस्तान के मध्य काल्पनिक विभाजन रेखा जो खींची गई थी वो लैंसडाउन के समय में खींची गई थी, वायसराय थे। सम्मति आयु अधिनियम 1891, सम्मति आयु अधिनियम, जो बाल विवाह हमारे यहाँ भारत में प्रचलित था उसको धीरे धीरे खत्म करते हुए अब शादी विवाह की जो आयु है लड़कियों की उसको 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष, यानी कि 12 वर्ष से कम आयु की लड़की की शादी अब अपराध हो गया। किसके कारण? सम्मति आयु अधिनियम के कारण। किसके समय में आया था? लॉर्ड लैंसडाउन के समय में 1891 में सम्मति आयु अधिनियम बना, जिसमें किसी बालिका के जो विवाह की आयु है उसको 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई। रिपन को, डफरिन को और लॉर्ड लैंसडाउन को पूरी तरह से दिमाग में बिठा लीजिएगा, रट लीजिएगा, फैक्ट याद कर लीजिएगा। क्रम याद हो ही गया होगा कि रिपन है, फिर डफरिन है, डफरिन के नीचे डाउन है। कांग्रेस किसके समय में बनी? डफरिन के समय में। पहला कारखाना अधिनियम किसके समय में आया? रिपन के समय में। पहले में क्या होता है? बच्चों को जो कार्य करने के घंटे हैं उसमें कमी की जाती है, और दूसरे में दूसरा कारखाना अधिनियम डाउन के समय में आता है, उसमें क्या होता है? महिलाओं के कार्य करने के घंटे को 11 घंटा कर दिया जाता है और सप्ताह में एक दिन अवकाश भी दूसरे कारखाना अधिनियम के द्वारा दिया जाता है। और दूसरा कारखाना अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के वायसराय के कार्यकाल में हुआ
हुआ था। तो ये तीनों आप रट जाएं, समझ लें। कल हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, आगे के वायसराय के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, व्यस्त रहें। आप देख रहे थे CSC चैनल। थैंक यू।